हरिः ओं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम आधार शक्तिये नमः। दीपज्योति नमोस्तुते दीपदेवाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गौर्यै नमः। नंदीश्वराय नमः। वीरभद्राय नमः। स्वामी कार्तिकेय नमः। कुबेराय नमः। कीर्तिमुखाय नमः। अनंताय नमः। बाणासुराय नमः। अंधकासुराय नमः। शिवस्य सर्वेभ्यो गणेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। भगवते सांब सदा शिवाय नमः। बोलिए शिव पुराण की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी सिद्धों की जय हो। सभी श्रोताओं की जय हो। तो चंचुला की शिव पुराण की कथा के श्रवण मात्र से किस प्रकार मुक्ति हुई, उसको भगवान शिव का लोक मिला और शिव पुराण के सुनने मात्र से और शिव की पूजा से ही मां पार्वती का सानिध्य सखीत्व उसको प्राप्त हुआ। अर्थात वो चंचुला जो कभी पापिनी थी आज पवित्र होकर के शिवलोक में मां गिरिजा की, मां पार्वती की सखी बन गई। तो अब वो अपने पति के उद्धार के बारे में सोचती है और एक दिन परम आनंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर के प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके मां पार्वती की, मां गिरिजा की, गिरिराज नंदिनी जी की बड़ी स्तुति की। कहा कि गिरिजे स्कंद मातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्व सौख्य प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी विष्णु ब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपिणी सृष्टि स्थिति लयकरी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्म विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करा परा। हे स्कंद माता, हे गिरिजा नंदिनी, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा हैं और आप ही निर्गुणा भी हैं। आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। तो इस प्रकार 3 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति मां पार्वती की चंचुला ने की कि जिसे सूत जी कहते हैं कि हे सोनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वो चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे।
और तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी कि हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बड़ी प्रसन्न हुई। बोलो क्या वर मांगती हो। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। जो मांगोगी वही दे दूंगी, ये भावार्थ है। तो इस प्रकार जब पार्वती जी ने कहा तो चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो करके प्रेम पूर्वक पूछने लगी कि हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है ये मैं नहीं जानती। हे कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, मिल सकूं, कृपा करके वैसा उपाय कीजिए। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे, पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। अब वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए। तो चंचुला का ये वचन सुनकर के नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर दिया कि हे सुते, तुम्हारा वो बिंदुक नाम वाला पति जो है बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था और वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित अर्थात अनगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग करके वो पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बन गया और इस समय पिशाच की अवस्था में है। नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है, दुख उठा रहा है और वहीं वायु पी करके वो रहता है और हमेशा हमेशा अनेक प्रकार के कष्ट सहता है। तो गौरी देवी की ये बात सुन करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली हो चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई और फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को माँ उमा को प्रणाम किया। फिर पूछा कि हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, ये आप बताएं। उसकी ये बात सुनी तो जो स्वयं भक्त वत्सला हैं ऐसी पार्वती जी अपनी सखी से प्रसन्न होकर के कहती है क्या कि श्रृणुयाद यदि ते भरता पुण्यां शिव कथां परां निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्नुयादिति। पार्वती जी कहती हैं कि तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। उपाय बता दिया, किसी पुराण की कथा सुननी है तो अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का ये वचन सुन करके, आदर पूर्वक ये वचन सुन करके चंचुला ने हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाया, बार बार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए
पार्वती देवी जी से प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई और उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुला करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। क्या कहा कि हे तुम्बुरु, मेरे मन की बातों को जान करके मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिवजी में प्रीति रखने वाले, तुम्हारा कल्याण हो। एक बात मैं तुमसे कहती हूं, तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर्वत पर जाओ। विंध्य पर्वत पर जाओ, वहां एक महाघोर महाभयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत भी मैं तुम्हें सुनाती हूं, कैसे वो पिशाच हुआ। पूर्व जन्म में वो पिशाच जो है बिंदुग नाम का ब्राह्मण था और मेरी इस सखी चंचुला का वो पति था, परंतु वो दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ करके अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वो कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष, दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। अस्त्र शस्त्र लेकर के हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता था। बाएं हाथ से खाना भी अशुभ कर्म है। दीनों को सताता, क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता, चांडालों से प्रेम करता, प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था, बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और दुष्टों के संग में निरत रहता था और उसने वेश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए। धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना दिया। वो मृत्यु पर्यंत दुराचार में फंसा रहा और फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हुई। तो पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों को भोग करके वो दुष्ट आत्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना फिरता है। वहीं पर वो दुष्ट अपने पापों का फल भोग रहा है। अब तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो। कैसी है वो कथा? जो पुण्यमयी है, समस्त पापों का नाश करने वाली। उस उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वो प्रेत योनि का परित्याग करके दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुग नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठा करके तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। प्रेत योनि उसकी छूट जाएगी और फिर उसको तुम भगवान शंकर जी के पास लेकर के आओ। तो महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर वो गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। भाग्य की सराहना क्यों? वैसे तो जिस प्रकार नारद भगवान का गुणगान करते रहते हैं ऐसे ही ये तुम्बुरु है, लेकिन यहाँ शिव पुराण की कथा कहने का जब उनको अवसर प्राप्त हुआ तो इसलिए उसने अपने भाग्य की सराहना की। भगवान की कथा करने का अवसर भी भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता, ना ही कथा कहने का और ना ही सुनने का।
और तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठ करके नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु प्रेम पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां की वो पिशाच रहता था। तो वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। कैसा था पिशाच? बड़ा विशाल उसका शरीर, बहुत बड़ी ठोडी, कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले उस महाबली तुम्बुरु ने क्या किया कि बलाज्जग्राहतं पाशैः पिशाचम चाति भीकरम, उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पासों के द्वारा बांध लिया। क्योंकि जो भूत प्रेत पिशाच हैं, अब जब अगर इनके आगे कोई कथा करें, सत्कर्म करें, तो ये भागते हैं। इसी प्रकार मनुष्य मात्र की जो वृत्तियां हैं, कुवृत्तियां हैं, बुरी वृत्तियां हैं, उन्हें भगवान की कथा से दूर लेकर के जाती है। वो प्रेत वैसे तो कथा कहां सुनता पिशाच, तो इसलिए, लेकिन उसको सुनानी थी, उसका कल्याण करना था, तो जबरदस्ती बलात् उसको बांध लिया गया, पासों से बांध लिया तुमको, और शिव पुराण की कथा वांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। और इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से ये प्रचार हो गया क्या कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु जो है विंध्य पर्वत पर गए। बस तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। इसके बाद जो है तुम्बुरु ने उस पिशाच को पासों से बांध करके आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर के गौरीपति की कथा का गान आरंभ कर दिया। महात्म्य सहित पहली संहिता से लेकर के 7वीं संहिता तक सारी कथा उन्होंने स्पष्ट रूप से सुनाई। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए और उस परम पुण्यमयी शिव पुराण को सुन करके, उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुन करके उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धो करके उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया और शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गोर वर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित जो आभूषण है उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। यह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया और इस प्रकार जो है दिव्य देहधारी होकर के श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। और शंकर भगवान की तो उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख करके देवता भी ऋषि भी बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया और भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुन करके वे सभी श्रोता जो हैं परम कृतार्थ हुए। प्रेम पूर्वक शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। इसके बाद दिव्य रूपधारी श्रीमान वो बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठ करके सुख पूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। और इसके बाद
महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वो अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में पहुंच गया। और वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो ही गई थी। तो उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद सनातन धाम में अविचल निवास पा करके वे दोनों दंपत्ति जो है परम सुखी हो गए। इत्ते तत्कथितम पुण्यम इतिहास समघापहम शिवा शिव परानंदम निर्मलम भक्तिवर्धनम। अब ये उत्तम इतिहास जो मैंने आपको सुनाया तो पापों का नाश करने वाला। देखो, पापों का नाश करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जीवन में जितने भी दुख कष्ट जो कुछ मिलता है, जो इच्छा के विरुद्ध होता है, ये सब पापों का ही फल है। जो पाप नहीं होंगे तो फिर सुख की प्राप्ति होगी। एक तो ये पापों को नष्ट करने वाला है इतिहास, ये कथा शिव पुराण है। दूसरा, ये उमा और महेश्वर अर्थात मां पार्वती और भगवान शंकर जी दोनों को आनंद देने वाला है। शिवा शिव परानंदम। और क्या करता है? अब कोई भी भक्त है अपने इष्ट की खुशी के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए तो कार्य करता ही है। अर्थात शिव पुराण सुनने से भगवान शंकर प्रसन्न होंगे और ये अत्यंत पवित्र है। और क्या करता है? ये भगवान शिव और पार्वती जी में भक्ति बढ़ाता है। भक्ति है कुछ वो अच्छी है, लेकिन अगर आप पहले भक्त हैं तो वो भक्ति और बढ़ेगी। तो जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित होकर के इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग करके लिखा कि अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। स भुक्त्वा विपुलान भोगान। पहले वो संसार में जितने सुख हैं उनको भोगता है और अंते मुक्तिम अवाप्नुयात्, और अंत में फिर मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा ये दिव्य शिव पुराण है। ये जो है बिंदु और चंचुला के उद्धार की कथा 5वें अध्याय में आई। आगे 6ठे अध्याय में 7वें अध्याय में जो है शिव पुराण के श्रवण की विधि है। कैसे ये श्रवण किया जाए, कैसे सुना जाए शिव पुराण, और जो श्रोताओं के पालन करने योग्य कुछ नियम हैं उनका भी वर्णन आएगा, जो कल की कथा का विषय है। 6ठे भाग में शिव पुराण के श्रवण की जो विधि है, जो विधान है, वो बताया जाएगा। आज यहीं पर 5वां अध्याय जो है विश्राम को प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।